अरे अंकल आंटी आप लोग कहाँ हैं? मैंने पिंचैन की बर्थडे की सजावट कर दी है। अंकल आंटी यार दोस्तों अंकल आंटी कहाँ चले गए हैं? चलो ठीक है वहाँ पे देखता हूँ जहाँ मैंने पिंचैन की बर्थडे की सजावट की गई। अंकल आंटी वहाँ तो नहीं चले गए हैं। अरे ये क्या अंकल आंटी तो यहाँ पे भी खड़े हैं। पिंचैन तुम भी यहाँ पे खड़े हो? मैंने तुम्हारी सजावट की बर्थडे की, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा पिंचैन? अरे हाँ ठीक है बेहतर है, पर इतना अच्छा भी नहीं है जितना तू इतना खुश हो रहा है, समझा ना। और तेरा भी कल पिंचैन बर्थडे है ना? अरे हाँ मेरा भी कल बर्थडे है। पिंचैन क्या तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? मेरे बर्थडे में भी तैयारी करोगे ऐसे ही? सुनो सिंचैन तुम पिंचैन की बराबरी मत किया करो। पिंचैन हमारा बेटा है और तुम एक मामूली से हमारे घर के नौकर के बच्चे हो, तो तुम नौकर के बच्चे हो, नौकर के बच्चे की तरह रहा करो। घर के मालिक के बच्चे की तरह मालिक बनने की कोशिश मत किया करो। तुम्हारा काम था सिंचैन के बर्थडे की सजावट करना, जो तुमने कर दिया। अब तुम सोचो कि कल मैं तुम्हारे बर्थडे की सजावट ऐसे ही करूँ, इतना पैसा खर्चा करूँ, तो तुम ये मत सोचना, समझे ना। बस एक तो तुम्हें फुटपाथ से सस्ता से गिफ्ट ला के दे दूंगी, उसी में तुम खुश रहना। अरे छोड़ो तुम भी किसके मुँह लग रही हो, छोड़ो वो बच्चा है, उसके कहने से क्या होता है। ठीक है वैसे हमारे बच्चे की सजावट बहुत अच्छी हुई है बर्थडे की। तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अवेंजर्स को इनवाइट किया यार। पिंचैन तुम खुश हुए कि नहीं बेटा? अरे हाँ डैड मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा पहला इंसान होगा जिसके बर्थडे में अवेंजर्स से आएंगे। पिंचैन तेरे बर्थडे में कौन आएगा? अरे यार मैं तो गरीब हूँ, तुम्हारे घर के नौकर का बेटा हूँ ना। मेरी मॉम बीमारी के कारण मर गई है, नहीं तो वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हमेशा करती थी। चाहे छोटा सा केक ही बनवाए, पर मेरी मॉम मेरे लिए केक जरूर बनवाती थी और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट जरूर किया करती थी। मैं सोचा कि अब की बार आंटी अंकल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर आंटी तो बना कर नहीं है। तुम नौकर के बच्चे हो, नौकर के ही तरीके रहो, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश ना करो, तो शायद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ना हो कल पिंचैन। वैसे हैप्पी बर्थडे पिंचैन। अरे मुझे तेरा हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए, समझे ना। अपने पास से रख घटिया इंसान फकीर। तू नौकर हो के मुझे हैप्पी बर्थडे में लगा, तेरी औकात है? सुनो बच्चे तुम फालतू क्यों हमारे काम में दखल दे रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपना काम करो, समझे ना। बर्तन धुलने को पड़ा, जाके बर्तन धुलो। जी आंटी अंकल मैं जाके बर्तन धुल लेता हूँ। मैं आई एम वेरी फाइन। यार दोस्तों आप लोग मत समझिएगा कि मेरा दिल टूट गया या मैं बहुत उदास हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पिंचैन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। चलो ठीक है मैं जल्दी से जाता हूँ, फटाफट से बर्तन धुल लेता हूँ, घर का सारा काम कर लेता हूँ और अपने पिंचैन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट खरीद के लाता हूँ। यार दोस्तों मेरे पास इतना पैसे नहीं है, बाकी मैं जितना पैसा अपने गुल्लक में जमा करके रखा हूँ ना पिंचैन को गिफ्ट ला के दे दूंगा। मैं तो गरीब हूँ ना, जितने का मिलेगा गिफ्ट ला लूंगा। और वैसे भी पिंचैन के मॉम डैड पिंचैन से इतना प्यार करते हैं तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। दोस्तों मेरी माँ बहुत गरीब थी, वो मुझे बहुत मुसीबत से इतना बड़ा की थी। मेरी माँ अंकल आंटी से उधार लेकर मुझे पढ़ाई करवाती थी और मेरी माँ पैसा नहीं चुका पाई। मेरी माँ को एक दिन बुखार आ गया और उसी में मेरी माँ मर गई, जिसके कारण मुझे उनका कर्जा खुद चुकाना पड़ रहा है। अंकल आंटी मुझसे कहते हैं जब तक तेरे माँ का कर्जा न चुके तो यहीं पे काम करता रहेगा। ठीक है यार दोस्तों फटाफट से काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके। अरे मॉम डैड मुझे क्या गिफ्ट देंगे आप लोग? प्लीज जल्दी जल्दी से बता दो ना मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे गिफ्ट क्या मिलने वाला है। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगा है। तुम 1 करोड़पति बाप की औलाद हो तो तुम्हें अच्छा ही गिफ्ट मैं दूंगा। हाँ बेटा तुम परेशान मत हो, ठीक है जाके तुम फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे तुम्हारे बर्थडे में। अरे हाँ ठीक है मैं जल्दी जल्दी से जाके नहा के रेडी हो जाता हूँ। अरे यार जल्दी जल्दी चलता हूँ, फटाफट से नहाता हूँ। यार ये सिंचैन का बच्चा कहाँ मर गया? इसे मैंने बोला था पानी को गर्म कर देना, पता नहीं इसने पानी गर्म किया कि नहीं किया है। ये हर टाइम कामचोर इधर उधर छुप के बैठा रहता है। ठीक है देखता हूँ सिंचैन। अबे ओ सिंचैन कहाँ गया? अबे सिंचैन अभी वो वहाँ पे कामचोर खड़ा, रुक जा तुझे अभी एक घंटा मारता हूँ, ये ले। अरे क्या हो गया तुम्हें पिंचैन? मेरे भाई तुम इतनी देर मुझे आवाज क्यों दे रहे हो? अरे मैं तुझे ये बोल रहा था कि मेरे लिए पानी गर्म किया कि नहीं, मुझे नहाना था। अरे हाँ यार दिमाग से उतर गया, वो ना मैं सुबह से बर्तन झाड़ू पोछा खाना वाना पका रहा था ना, इसीलिए मेरे दिमाग से उतर गया। 1 मिनट पिंचैन मैं तुम्हें पानी गर्म करके दे रहा हूँ। अभी तू काम का बहाना क्यों लेता है? तू महाजांगर चोर है समझा ना। यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा था, जब मुझे देखा तो काम करने लगा। ऐसा मत बोलो मेरे भाई, मैं तुम्हें अपने भाई की तरीके मानता हूँ और तुम मुझे हर टाइम ऐसे क्यों बोलते रहते हो? और हाँ सिंचैन तुझसे एक बात कहनी थी, तू मेरे बर्थडे में आना मत, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ही अमीर है। मैं नहीं चाहता कि तू टीचर फकीर मेरे बर्थडे में आके मेरी बेइज्जती करवा दे, समझा ना। तू बर्थडे में मत आना मेरे। ऐसा क्यों बोलते हो मेरे भाई? मैं तुम्हारे बर्थडे में आना चाहता हूँ, मैं भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ पिंचैन, पर तुम मुझे ऐसे क्यों बोलते हो? पिंचैन क्या गरीब होना इतना बुरा होता है कि किसी अमीर आदमी के सामने जाना बेकार है? मैं कितना भी अमीर होता मैं तो तुम्हें जरूर बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ।
हूँ। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो पिंचैन? अरे भाई क्या, मैं तुझे अपने घर का सिर्फ नौकर मानता हूँ। नौकर, चल जल्दी से फटाफट से पानी गर्म कर, मुझे नहाना है, समझे ना? ठीक है पिंचैन, जाके मैं पानी गर्म कर देता हूँ, आके तुम नहा लो। अरे आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ा मैं अच्छे से तैयार होता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आएंगे तो मेरा बर्थडे को सेलिब्रेट होते देख के जल जाएंगे, बोलेंगे पिंचैन कितना अमीर है, इसके बर्थडे में अवेंजर्स आए हुए हैं। तो ठीक है, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, जाके अपने मॉम से पूछता हूँ। चलता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से। अरे मॉम डैड, मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? अरे मेरे बेटे, तुम तो हमेशा से बड़े प्यारे हो, तुम अच्छे लग रहे हो। अच्छा ठीक हुआ तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए, तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे। हाँ बेटा, सारी तैयारी करवा दिया है जल्दी से, बस तुम्हारे दोस्त लोग आ जाए, उन्हीं का इंतजार है। अरे हाँ डैड, मैं भी अपने दोस्त लोग का ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह, मेरे बर्थडे में बड़ा मजा आ रहा है। मेरे बर्थडे में आप लोग देख रहे होंगे सारे अवेंजर्स आए हुए हैं, कितना मजा आ रहा है मेरे बर्थडे में। हाँ, हल्क भी आया है। हैप्पी बर्थडे पिंचैन। अरे थैंक यू थैंक यू। अरे कैप्टन अमेरिका, इतना बोर क्यों हो रहे, तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या मेरे बर्थडे में? नहीं बच्चे, थोड़ा सा मुझे ना सर्दी जुकाम है, इसीलिए मैं थोड़ा सोचता हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं कैप्टन अमेरिका, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अपना बर्थडे में बड़ा मजा आ रहा है। बस वो मनुष्य पिंचैन ना आ जाए यहाँ पे। यार दोस्तों देखो, पिंचैन अपने मॉम डैड के साथ कितना अच्छा अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा है, और उसके बर्थडे में देखो हल्क लोग भी आए हैं, मतलब अवेंजर्स आए हुए हैं। यार मेरा भी कल बर्थडे है, मेरा बर्थडे कोई विश नहीं करेगा मुझे, मैं गरीब हूँ ना, अनाथ हूँ ना, मेरा कोई नहीं है। पिंचैन के तो मॉम डैड बहुत अमीर है, उसके मॉम डैड ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे मॉम डैड है ही नहीं है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कौन करेगा? मेरा एक भाई फ्रैंकलिन था, वो लापता है, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया, उसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, जो गिफ्ट में लेके आया था पिंचैन को जाके दे देता हूँ, क्योंकि मैं पिंचैन के लिए ही लाया था। मैं बहुत दिन से पैसा गुल्लक में जमा कर रहा था, मुझे जो खाने को मिल रहा था वो पैसा मैं रख रहा था कि पिंचैन का जब बर्थडे आएगा तो मैं पिंचैन को गिफ्ट करूंगा, और मैं उसे एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ठीक है, चलता हूँ पिंचैन के पास। हैप्पी बर्थडे पिंचैन। अबे मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, सुबह से 10 मरतबा कह चुका था कि तुम मेरे बर्थडे में आना मत, समझा ना? यहाँ पे अवेंजर्स है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बर्थडे में मेरी बेइज्जती करवाएगा गरीब फटीचर अनाथ। अरे पिंचैन, मैं तो सिर्फ तुम्हें गिफ्ट देने आया था, मैं तुम्हारा केक नहीं खाऊंगा मेरे भाई। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो मैं पैसा गुल्लक में जमा कर रहा था, और मुझे जब पैसा जमा हो गया, मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ मेरे भाई। अरे चल दफा हो जाए यहाँ से, मुझे तेरा मनहूस और सड़ा सा गिफ्ट नहीं चाहिए, समझा ना? चल निकल जाए यहाँ से। हाँ, ये गंदा बच्चा कौन है फकीर, इसे निकालो यहाँ से, ये पूरा बर्थडे की रौनक खराब कर रहा है। हाँ, चल निकल यहाँ से, समझे ना? कितना मजा आ रहा है, तू मनुष्य यहाँ पे गरीब फटीचर आके यहाँ पे बैठा हुआ है, चल निकल यहाँ से। मैंने तुझसे कहा था ना बच्चे कि तू आना मत, तू क्यों आ गया? चल निकल निकल यहाँ से। ओए जानी, ये कौन है गरीब अनाथ? प्लीज मुझे ऐसे चिल्लाओ नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। यार दोस्तों, ये लोग अच्छे नहीं है, ये सब मेरी बेइज्जती कर ले, मुझे गरीब अनाथ फकीर कह के। ठीक है, मैं जाके यहीं पे लेट जाता हूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे मेरी मॉम डैड, मुझे पूरी फैमिली याद आ रही है। काश मेरी माँ होती जो मुझे हर चीज में समझती है, प्यार करती है। ये लोग मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नफरत करते हैं, नफरत। ठीक है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ, अब वहाँ पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो अंकल आंटी मुझे बहुत मारेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पिंचैन यहाँ पे सोएगा। हाँ दोस्तों, मैं घर के अंदर नहीं सोता हूँ, मुझे आंटी बिस्तर नहीं देती है सोने के लिए, मैं ऐसे ही जमीन बालकनी में सो जाता हूँ। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, मैं यहीं पे सोता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत छोटा सा नन्हा बच्चा हूँ ना, फिर भी ये लोग मेरे ऊपर तरस बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार आंटी से बोला था कि आंटी मुझे रात को भूख लग जाती है, प्लीज खाना दे दीजिए अगर ये शाम को, पर आंटी नहीं देती है। मुझे ठंडी लगती है, ठंडी में तो मैंने कहा आंटी जी मुझे कंबल दे दीजिए, रात को बहुत ठंडी लगती है, पर आंटी ने मुझे बहुत पीटा, बोला तेरी औकात नहीं है, तू नौकर है, नौकर की तरीके रहा कर। आंटी सिर्फ मुझे 24 घंटे में एक बार खाना देती है ताकि मैं मरूं नहीं, जिंदा रहूं और उनके घर की गुलामी करता रहूं। दोस्तों, मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे फैमिली से कोई मुझे आ सके, मुझे बचा सके, मेरा खोया हुआ भाई फ्रैंकलिन मिल सके, मुझे यहाँ से आजाद करा सके। ये सब मुझे नहीं जाने देते, बहुत मारते हैं, बोलते हैं जो तेरी माँ ने मुझसे उधार लिया था उसका कर्जा अदा कर, फिर उसके बाद जा। दोस्तों, मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए इन लोगों से कर्जा ली थी, पर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए वो कर्जा मैं चुका रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लेट जाता हूँ। प्लीज मॉम, कल मेरा बर्थडे है, अगर आप मेरी बात को सुन रही है तो प्लीज मेरा बर्थडे
सेलिब्रेट करने जरूर आइएगा मॉम, क्योंकि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कोई नहीं करने वाला, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि आंटी अंकल मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। पिंचैन भी मुझे अपना भाई नहीं मानता है और मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं ही अकेला हूँ। मेरे पास पैसे नहीं, जो पैसे थे मैंने पिंचैन के लिए गिफ्ट ला दिए थे, पर पिंचैन को जब मैंने गिफ्ट दिया तो वो नहीं लिया, मुझे धक्के मार के निकाल दिया। बोलता है तुझे जैसे फकीरों से मैं गिफ्ट नहीं लेता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई माँ। ठीक है मैं सो जाता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हमारे बेटे का बर्थडे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ। अवेंजर्स ने बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे हमारे बेटे पिंचैन को। अरे हाँ, पूरे शहर में ऐसा किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ होगा जैसे हमारे पिंचैन का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मेरे बेटे पिंचैन तुम खुश हो ना? अरे हाँ मॉम डैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे जैसा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ऐसे किसी का भी नहीं हुआ होगा। पता नहीं वो सिंचैन कहाँ मर रहा होगा, वो तो आके हमारी नाक कटवा दिया सबके बीच में और मुझे सस्ता से गिफ्ट ला के गिफ्ट दे रहा था। मैंने उसका गिफ्ट फेंक दिया और उसे यहाँ से भगा दिया पार्टी से। मैंने ठीक किया ना मॉम डैड? अच्छा किया तुमने उसको भगा दिया। वो सोचता है कि हम उसके गिफ्ट के भूखे हैं। वो सस्ता सा गिफ्ट ला के तुम्हारे बर्थडे में खाना चाहता था, केक और खाना, पर उसे तुमने भगा के बहुत अच्छा किया पिंचैन। हाँ, वो गरीब वो फकीर हम जैसे अमीर को बीच में बहुत घुसते हैं, क्योंकि इन्हें पैसों का लालच होता है। अरे ठीक है, चल के देखते हैं वो आखिर सिंचैन करके आ रहा घर के अंदर। हाँ बेटा चलो चल के हम लोग देखते हैं ये आखिर सिंचैन कर क्या रहा है। वहाँ पे सो रहा है कि कुछ काम काज कर रहा है या कुछ चुरा के खा रहा है। जल्दी देखती हूँ। चलो ठीक है, वहीं पे सो रहा होगा सिंचैन। सिंचैन, अरे ये तो सो गया कामचोर। अभी इतना काम पड़ा हुआ है, ये सारा काम कौन करेगा? मॉम इसे लात मार के उठाइए, जाके बोलिए कि काम करे। अरे पर पिंचैन बेटा रात के 3 बज रहे हैं, सो जाने दो इसे, सुबह ही काम करवाएंगे इससे। अरे नहीं, कहें कि ये नवाब साहब हैं क्या? इससे भी उठाती हूँ, बोलती हूँ जाके काम करे, चुपचाप से साफ सफाई करे। ए पिंचैन उठ जल्दी से। अली क्या हुआ आंटी, क्या हुआ आंटी? तू कितना ज्यादा काम चोर है। हम लोग उधर बिजी, क्या हुआ तू यहाँ पे आके सोने लगा? अरे आंटी आप लोग नहीं तो पार्टी से मुझे भगा दिया था पिंचैन के। आपने बोला गरीब फकीर लोग को हम लोग अपनी पार्टी में नहीं शामिल करते, इसीलिए मैं आके सो गया था। यहाँ तक कि मैं खाना भी नहीं खाया था, मुझे इतनी भूख लगी थी, आपने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। अच्छा चल चल नाटक ना कर, जाके जल्दी से फटाफट से जितना कचरा फैला हुआ है ना सब साफ सफाई कर, जहाँ पिंचैन का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। अरे आंटी इतनी रात को मैं तो सो गया था, कम से कम अपने बच्चे की तरह तो मुझे समझती। अभी आपका बेटा सो गया होता तो आप उसे चादर उड़ा के तकिया लगा के अच्छे से सुला देती कि मेरा बेटा सो गया अब सुबह उठेगा। पर आप मेरे साथ कितना खराब सलूक करती हैं। मैं सो गया था, अभी सोया हूँ, आप मुझे रात को उठा के बोलती हैं कि साफ सफाई करूँ। अरे आंटी मैं सुबह तो भी साफ सफाई कर सकता था ना। मुझसे तू जबान लड़ाता है, जाके साफ सफाई करता है कि तेरे अंकल से बोलो तुझे पीटने के लिए। अरे नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत करिएगा, मैं चाहता हूँ मैं साफ सफाई कर देता हूँ आंटी। ठीक है यार दोस्तों, यही सब होता है मेरे साथ। देखो कोई की अगर माँ होती तो वो ऐसा करती नहीं करती ना। अगर मेरी माँ होती तो वो सोचती कि मेरा बेटा सिंचैन सो गया है, लाओ उसे बेड पे लिटा देती हूँ, चादर उड़ा देती हूँ, वो बेटा मेरा सोता रहे। सब खा पी के चले गए गंदा करके फैला के। अब मैं इसे साफ कितनी देर तक करूँगा? सुबह हो जाएगी और मैं सोऊंगा कैसे? और फिर सुबह का काम करना पड़ेगा मुझे। यार दोस्तों मेरी जिंदगी तो जहन्नम हो चुकी है एकदम से। ठीक है फिर भी काम करता हूँ, नहीं तो आंटी मुझे बहुत मारेंगी। यार दोस्तों काम करते करते तो सुबह हो गई और मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहा है क्योंकि मैं खाना 2 दिन से नहीं खाया हूँ। आंटी ने मुझे खाना नहीं दिया है। ठीक है मैं जाके आंटी से बोलता हूँ कि मुझे खाना दे दे, नहीं तो मैं भूख से ही खाली मर जाऊंगा। और आज मेरा बर्थडे है, देखना मुझे कोई भी विश नहीं करेगा। अरे पिंचैन क्या कर ले हो यहाँ पे? अबे यहाँ से निकल जल्दी, समझे ना, मेरा दिमाग मत खा। अच्छा ठीक है यार। अरे आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्लीज आंटी मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तू हमेशा बस खाने की बात किया कर। चल जा जल्दी से किचन में बर्तन पड़ा उसे धुल डाल। अरे आंटी मैं एक रात से काम कर रहा हूँ और मुझे खाना खाया 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, मुझे भूख से चक्कर आ रही है। प्लीज आंटी खाने के लिए कुछ दे दीजिए, और आज मेरा बर्थडे है, प्लीज यही सोच के दे दीजिए। तेरा बर्थडे है तो क्या करूँ? चल मर यहाँ से, निकल यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। चबा यहाँ से। आ गया सुबह सुबह दिमाग खराब करने। चलती हूँ मैं अपने बेटे पिंचैन के पास, देखती हूँ वो नाश्ता किया कि नहीं किया। पिंचैन बेटा। अरे मॉम क्या हुआ, आप इतनी कस के धक्का क्यों मार रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं ये कह रही थी कि तू खाना खा लिया कि नहीं खाना
खाना खा लिया? अरे हाँ मॉम, मैंने खाना खा लिया। ठीक है बेटा, हम लोग शाम को चलेंगे बाहर, ठीक है? अरे ठीक है मॉम, हम सब बाहर जाएंगे शाम को घूमने। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है शिनचैन, हम लोग जा रहे हैं बाहर लंच करने और तू घर का ध्यान रखना, ठीक है? ये नहीं कि तू घोड़ा बेच के सो जाए, समझा ना? आंटी मुझे भी लेते चलिए, वैसे आप कभी मुझे बाहर ले नहीं जाती खाना खिलाने के लिए, पर आज मेरा बर्थडे है और सुबह से शाम हो गई, किसी ने मुझे विश नहीं किया। और प्लीज आंटी, मेरे बर्थडे है, आप मुझे भी ले चलिए, आज बाहर खाना खिला दीजिए। अच्छा, मेरी औकात है खाना खाने की बाहर? चलिए जी, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और याद रहे, अगर घर में इधर उधर हुआ कुछ तो तेरी खैरियत नहीं, समझा ना? ठीक है, घर का ध्यान रखना। हम लोग जाते हैं। चलिए जी, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से निकलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे हाँ मॉम, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ चलो जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं फटाक से। 5 स्टार होटल में हम लोग चलेंगे, ठीक है? लंच करने। हाँ, तुम जैसा कहो सब ठीक है। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं शिनचैन, घर का ख्याल रखना, समझा ना? अरे ठीक है आंटी, मैं घर का ख्याल रखूंगा आपका। हाँ जी, चलिए जल्दी। हाँ चल रहा हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं, हम लोग निकलते हैं। अरे डैड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से पिज्जा खाने का मन कर रहा था और फाइनली आज मुझे पिज्जा खाने का मौका मिल रहा है। मतलब जब दिल चाहे तब वो चीज मिल जाए तो कितना मजा आता है। अरे बेटा परेशान मत हो, तुम जो जो खाओगे, तुम जो जो मांगोगे सब दिलाऊंगी। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं होटल। यार दोस्तों, किसी का बर्थडे इतना बुरा होता है। देखो मेरा बर्थडे, मुझे किसी ने विश नहीं किया, प्लस मुझे खाने को नहीं मिला। किसी का बर्थडे इतना बुरा न जाए। मेरे अंकल आंटी इतने बुरे हैं, वो मुझे छोड़ के होटल चले गए। कम से कम मेरा बर्थडे था, मुझे तो आज लेते चलते, वो ऐसे कभी मुझे लेकर नहीं जाते। ठीक है, चलता हूँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जाके सो जाता हूँ फटाक से नीचे। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे कोई विश नहीं करेगा। पूरी रात हो गई है, अब कौन विश करेगा? 12 बजने के बाद कहाँ दूसरा दिन लग जाता है और 12 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। ठीक है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। यही मेरा रूम है, यही मेरा घर है। आज मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू मॉम, आई मिस यू मॉम, आई एम वेरी 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 मिस यू मॉम। आज मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। आप पिछले साल मेरे बर्थडे में थी, वो आपने मेरा बर्थडे कितना अच्छा सेलिब्रेट की थी। भले हम लोग गरीब, पर मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी गाड़ी गिफ्ट दी थी और मुझे खाना खिलाई थी अच्छा सा बना के, मेरा फेवरेट, और मेरे दोस्तों को दावत दी थी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा बर्थडे में मैं खाना नहीं खाया, मुझे कोई विश नहीं किया। माँ तो माँ होती है ना दोस्तों। ठीक है, मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट मॉम, आई मिस यू। बेटा शिनचैन। अरे ये कौन है? मॉम, आप आ गई मॉम। आपको मैं कितना मिस कर रहा था मॉम। आपने देखा ना मेरा बर्थडे कितना खराब गया, मुझे कोई भी विश नहीं किया। हाँ बेटा, मैं देख रही थी, तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें विश नहीं किया, यहाँ तक कि खाने को भी नहीं दिया। ठीक है बेटा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। कहाँ लेके जाएंगी मॉम मुझे? अरे बेटा, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, तुम जाओगे तो बहुत खुश हो जाओगे। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ मेरे बेटे। मेरे होते हुए तुम उदास नहीं रह सकते हो, तुम्हारा बर्थडे खाली नहीं जा सकता मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। हाँ ठीक है मॉम, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ आके। अरे वाह मॉम, आप कितनी प्यारी सी जगह लेकर आई है, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। देख लो यार दोस्तों, मेरे बर्थडे में कितनी अच्छी सजावट है और सबसे अच्छी बात है समंदर के किनारा, मुझे बहुत पसंद है। मुझे कितना जमाना हो गया यार दोस्तों, मैं समंदर नहीं देखा। वाह कितना अच्छा व्यूज है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी मॉम। और दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे बहुत अच्छी तैयारी हुई है। माँ, क्या आपने तैयारी की है मेरे बर्थडे की? हाँ मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम उदास बिल्कुल नहीं हो सकते हो। और सबसे अच्छी चीज तो तुम्हें दिखानी भूल गई, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे वाह मॉम, यही मेरी गिफ्ट है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कभी मेरी जिंदगी में कि ये मुझे मिल सकती है यार। ये तो एकदम कंपनी में लॉन्च हुई है न्यू कार और किसी के पास भी नहीं है इतने बड़े शहर में, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा महंगी है। थैंक यू वेरी मच मॉम। कोई बेटा नहीं, ये तुम्हारी है, ठीक है? आई लव यू मॉम, आई लव यू। कहते नहीं है कुछ भी हो, माँ माँ होती है। जैसे मेरी माँ ने मुझे तकलीफ में देखा और वो आ गई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया जाने का। नहीं मॉम प्लीज आप मत जाइए मॉम, रुक जाइए, ऐसे ही मेरे साथ रहिए ताकि मैं खुश रहूंगा और अच्छे से खा पी सकूंगा। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, इतना अच्छा गाड़ी दिया और मेरी बर्थडे की सजावट इतनी अच्छी की कि
किसी की भी नहीं होती। प्लीज मॉम आप मत जाइए। नहीं बेटा अब मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। और जैसे ही मैं जाऊंगी ना तुम अपने घर पहुँच जाओगे ऑटोमेटिक, घबराना नहीं ठीक है बेटा। अरे ठीक है मॉम मैं घबराऊंगे नहीं, मुझे पता है कि आप यहाँ से जाएंगी तो मैं अपने घर पहुँच जाऊंगा। बाकी मॉम मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और आपसे प्यार भी बहुत करता हूँ। हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है अब मैं चलती हूँ। यार दोस्तों मैं अपने घर आ गया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ के साथ था, बहुत खुश था। बाकी अब हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय। आपने वाली वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू।